दोस्तों, मैं आशीष सिकरवार और मैं लेके आया हूँ आपके सामने कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी और उसका लेसन 1 या चैप्टर 1। इस चैप्टर में पाठ का नाम है ध्वनि और ये लिखी हुई कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी इस कविता के माध्यम से आपको कुछ समझ में आने लगेगा। ये कविता जो है वो ध्वनि, इसका जो नाम है, इसमें कवि कहना चाह रहा है उन उदासी व्यक्तियों से या जो विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाह रहा है कि जीवन में उदास रहना ये अच्छी बात नहीं है। हम उस उदासी जीवन को अलग करके अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति, नई उमंग, नया विश्वास लेके आएंगे, उस पर इन्होंने बहुत सुंदर कविता वनों के माध्यम से, वसंत ऋतु के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से लिखी है। हमारे जो लोग हैं उनको उस ध्वनि के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर रचना है उनके द्वारा लिखी हुई। तो चलिए हम रचना पर बात करते हैं। अभी लिखा हुआ है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, वो समय नहीं है कि वो समाप्त है जो हो जाए। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल। देखिए, मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कोमल जो शब्द होता है, मुलायम कह सकते हैं इसको, ये एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो देखिए, ये मृदुल शब्द किसकी बात कर रहा है? बसंत। बसंत कैसा है उनका? मृदुल है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में, कि जब मैं जो लोग उदासी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तो उनके जीवन में एक मृदुल बसंत आया है, उनके अंदर एक जो कुछ भाव फूटे हैं विश्वास के आए, है ना। तो अभी ना होगा मेरा अंत। देखिए, आगे हम बात करेंगे तो देखिए 4 लाइनें और पढ़ते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित गलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि ने कहा है कि हरे हरे ये पात, अभी इन्होंने कहा कि मृदुल बसंत आया है, कोमल बसंत आया है उनके जीवन में, और वो उस बसंत में क्या क्या है? उस बसंत में हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। यहाँ पे अर्थ क्या हो गया? पत्ते। ठीक है। डालियां कलियां कोमल गात, गात का अर्थ होता है यहाँ पे शरीर। ठीक है। मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल अभी आप समझ चुके हैं, कोमल, और कर का मतलब होता है हाथ। क्लियर? तो क्या लिखा कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, कि पत्ते कैसे हैं? हरे हरे हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, और उनका शरीर कैसा है? कोमल है। मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित का अर्थ होता है जो नींद में है कलियां, ऐसी कलियां जो उदास हैं। कलियां मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे बच्चे जो अभी उदास हैं या ऐसे मनुष्य जो अभी उदास हैं। ठीक है। तो जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैं अपना मृदुल हाथ, स्वप्न से भरा हुआ, एक ऐसे स्वप्न से भरा हुआ जो देखना चाह रहे हैं, जो ऐसा स्वप्न जो उनको मंजिल पर पहुंचा जाता है, वो मंजिल वाला स्वप्न एक कोमल हाथ को लेकर मैं फेरूंगा उन निद्रित कलियों पर। ऐसी कलियां जो उदासी हैं मैं उन पर फेरूंगा, और जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रतिदिन, सॉरी प्रातः काल। मनोहर मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। तो ऐसे बच्चे जो अभी उदासी रूप में जीवन जी रहे हैं, मैं उनके ऊपर उनके लक्ष्य से संबंधित वो स्वप्न उनके ऊपर कोमल हाथों से फेरूंगा, और उसमें इस कारण से जगह एक प्रत्युष और उनके अंदर नया प्रातः, एक नया सवेरा, सुंदर रमणीय सवेरा उनके अंदर भर दूंगा। उनके उदासी जीवन को हटा के उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक विश्वास का जीवन भरूंगा, ताकि वो अपने मंजिल को पा सके। आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। कवि ने कहा कि पुष्प पुष्प मतलब ये हुआ कि पुष्प पुष्प मतलब होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी या हर एक मनुष्य से तंद्रालस लालसा। लालसा तो आप समझ चुके हैं, लालसा मतलब इच्छा। तंद्रालस मतलब होता है जो नींद में जो आलस होता है। आप देखिए, जब आप उठते हैं तो एक आलस जीवन होता है, वो नींद से भरा हुआ था सुबह सुबह। तो वो हर एक मनुष्य से जो जीवन में जो आलस भरा हुआ है, जो एक उदासी के कारण जो आलस हो चुका है, वो उस लालसा को ही मैं खींच लूंगा।
अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी हैं, जो उदासी हैं, उनका मैं वो आलसपन में उनका जो जो उदासीपन जो है वो उनका खींच कर मैं उसमें एक ऐसा अमृत सींच दूंगा, एक ऐसा विश्वास रूपी अमृत उनके अंदर सींच दूंगा कि वो अपने नव जीवन को निखार सके। ठीक है, तो अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, ताकि उनका जो उनका जितना भी उदासी जीवन है वो हट जाए, एक नए उमंग की भांति, एक नए पौधे की भांति उगे और अपने मंजिल को पा सके। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने कहा कि मैं उनको ऐसा द्वार दिखाऊंगा, उनके सपनों का ऐसा द्वार दिखाऊंगा जिससे उनका जीवन, जो उन द्वार को नहीं देख पाने के कारण एक उदासी था, विश्वास से हट चुका था, वो द्वार उनको दिखाऊंगा, ताकि वो फिर से एक उमंग, एक नई उमंग, नई सोच, नई विश्वास, नए जीवन के साथ उठ खड़े हुए। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, एक ऐसा अनंत दिखाऊंगा, एक ऐसा द्वार जो कभी अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ऐसे विद्यार्थी जो निराश हैं अपने किसी न किसी जीवन में आई हुई कठिनाइयों के कारण, या ऐसे कोई भी मनुष्य, तो वो इस कविता को पढ़ें, समझें कि हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन वो जाती भी हैं। हमारे जीवन में अगर पतझड़ है तो वसंत ऋतु भी आता है। उस ऋतु के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत सुंदर रचना ऐसे व्यक्तियों को समर्पित की है जो आलस से भरा हुआ है, जो अपेक्षाओं से भरा हुआ है, जो अपनी किसी न किसी जीवन में आई हुई कठिनाइयों से, उदासीपन से भरा हुआ, उनके उदास को दूर करके उनको फिर कहेंगे कि मेरा भी अंत नहीं है, फिर उठ खड़ा होऊंगा, फिर आऊंगा अपने लक्ष्य की ओर, उनको ये समर्पित की गई। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा कही गई। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ये छायावादी कवि हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। 1918 मतलब 1918 से 1936 मतलब 1936 तक ये छायावादी काल को माना गया है। और इसमें 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा जी, महादेवी वर्मा। और उनमें से एक स्तंभ है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावादी कवि के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हुई हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।